बच्चों, आपको आपके डिजिटल क्लास में स्वागत है कि कक्षा 6 के ज्ञानधारा विषय के 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में फोनोलॉजी कहा जाता है। तो फिर बच्चों, हम तो सर आप लोग तो पिछले क्लास में जहाँ कक्षा में पढ़े होंगे वर्ण के बारे में। तो फिर चलो बच्चों, उसी वर्णों के विचारधारा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और पढ़ते हैं। वर्ण। अरुण पाठशाला गया। अरुण पाठशाला गया एक वाक्य है। इसे बोलने के लिए ध्वनि और लिखने के लिए लिपि का सहारा लेना पड़ता है। इस वाक्य में 3 शब्द हैं, अरुण, पाठशाला और गया। पिलामाने ए अरुण पाठशाला को गला। तो यही वाक्य ये हूँ कौन गोटे वाक्य। यही वाक्य को कहवा आमको 2टी जिनसर आवश्यक पड़े। गोटे है कहवाई का ध्वनि आवश्यक पड़े और लिखापी लिपिर आवश्यक पड़ी था। यही वाक्य रे केतोटी शब्द अच्छी ना 3टी शब्द अच्छी। कौन कौन ना अरुण, पाठशाला और गया। इन शब्द में कई ध्वनियाँ हैं, जैसे अरुण अ में र, उ में ण और अ। जैसे कि पाठशाला प में आ, ठ में अ, स में आ, ल में आ। गया ग में अ, य में आ का ध्वनि हमें सुनाई देता है। ऊपरी दी गई ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्याकरण में इन्हें वर्ण कहते हैं। आमे जानिचे जे जो वर्ण को आमे खंड विखंडित करिपारिबा नहीं, ताहाको वर्ण कहती। अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। पिला माने छोटो छोटो ध्वनि को आमे कौन करूँ, आउ खंड विखंडित से ध्वनि को करा जाई पारिबो नहीं, ताहाको कौन कहि थाउ, ताको आमे वर्ण बा अक्षर बोली कहि थाउ। वर्णमाला। वर्ण के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। पिला माने वर्ण गुड़िकर अर्थात अक्षर गुड़िकर जो रूप से व्यवस्था रूप से सजा जाए लिखा जाए ताहाको कौन कह जाए, वर्णमाला कह जाए। वर्ण के भेद। वर्ण केते प्रकार। वर्ण पिला माने केते प्रकार, हाँ वर्ण 2 प्रकार। कौन कौन ना स्वर या स्वर तथा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अर्थात भावेल्स। स्वर वर्ण कहाँ को कहती, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। जो वर्णर उच्चारण बेले आउ कौनसी वर्णर आमको सहारा नबाको पड़ी न थाए ताहाको कौन स्वर वर्ण कहा जाए। स्वर वर्णर संख्या केते 11। कौन कौन ना अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। तो पिला माने ये हैला तुम मानकर कौन 11टी स्वर वर्ण। अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह है ऐसे, मंगल, हंस, जंगल, दंगल आदि। ये जो किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु दिया जाता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण नाक और मुख से किया जाता है तो उसके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगता है। जैसे कि इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे कि हंसना, मुंह, सांप, गांव आदि। ये रहा आपका अनुनासिक चिन्ह। विसर्ग। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह है जैसे अतः, स्नेह, प्रायः, प्रातः आदि। ये रहा विसर्ग चिन्ह। मात्रा। जब स्वरों का व्यंजन के साथ मेल होता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उस बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। जितेबाला स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण साथी रे मेल करा जाए सेतबले तार गोटे स्वरूप बदली जाए, ताहाको कौन कहती, मात्रा कहती। जमती कि आ, ई, उ, रू,
ए ऐ ओ औ ए 10टी है पिला माने गोटे गोटे मात्रा किंतु ए सब भी गोटे गोटे स्वर वर्ण यही जो मात्रा गुड़ी को आम कौटी व्यवहार करता हाँ ये मात्रा गुड़ी को आम स्वर वर्ण रे किछि व्यवहार करथाओ आउ किछि कौटी व्यवहार करथाओ व्यंजन वर्ण रे व्यवहार करिथाओ। पिला माने एबे चला जानिबा व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करने से स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, अतः, स्त्व, उष्म। जैसे कि क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, व, ये सारे आपके क वर्ग में आते हैं। च वर्ग में क्या क्या आता है? च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अतस्थ वर्ग में य, र, ल, ब। उष्म वर्ग में साल्बे स, श, स, ह। तीनों स आते हैं और ह भी आता है। तो ये सारे वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं ना? 7 वर्ग है और 7 वर्ग में ये 33 अक्षर आते हैं। ये आपका व्यंजन वर्ण है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब जब दो भिन्न व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। पिला माने जेतेबेले दुईटी भिन्न व्यंजन वर्ण निज भितर एकाठी मिसी जाती ताकू संयुक्त व्यंजन वर्ण कहती। संयुक्त व्यंजन वर्ण संख्या केते? 4। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। क्ष जैसे कि क और स के मिलन से क्ष होता है जिससे हम शब्द बनाते हैं क्षमा। ज्ञ और ट की ज और ञ के मिलन से ज्ञ का उत्पन्न होता है जिससे कि हम ज्ञ कहते हैं। और शब्द होता है ज्ञान। जैसे कि त और र के मिश्रण से त्र का वर्ण बनता है जिसे हम कहते हैं त्र और शब्द कहते हैं त्राण। जैसे कि स और र के मिश्रण से स्र का वर्ण बनता है जिसे हम कहते हैं स्र। जैसे कि स्र से श्रवण। तो फिर बच्चों ये 4 थे आपका संयुक्त व्यंजन अर्थात दो व्यंजन वर्णों के मिलन से बना हुआ है। हलंत। हलंत स्वर रहित व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगाकर लिखा जाता है जैसे प्रहलाद, षटकोण आदि। बच्चों ये रहा आपका हलंत चिन्ह। तो फिर चलो बच्चों अब हम दोहराते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या जाना। सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके बन कहलाती है। बन के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फिर बच्चों ये सब हमने इस विषय में पढ़ लिया। तो फिर बच्चों आशा है आप सब ने इस विषय को अच्छे से समझे होंगे और आपका गृह कर्म है आपके वर्ण विचार विषय 2 के अभ्यास पृष्ठा 7 जो कि आपका गृह कर्म है। ज़रूर करना बच्चों। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।